नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली ये बीपीएससी ओरिएंटेड रहता है, लेकिन मेरा जो डिस्कशन है उसके माध्यम से अगर आप सुनिएगा, समझिएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका जो इंटरप्रिटेशन का जो थिंकिंग है ना, वो डेवलप होगा। और क्वेश्चन जो है वो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी में कि जो आपसे इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है माइंड इज ए टेबुला रासा। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो है वो जॉन लॉक का है कि माइंड जो है वो टेबुला रासा है। टेबुला रासा मतलब कि खाली स्लेट है। मतलब कि जन्म के दौरान जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस दौरान उसका जो माइंड होता है वो ब्लैक स्लेट की तरह होता है। मतलब कि ब्लैक स्लेट मतलब कि खाली स्लेट के रूप में होता है। उसके दिमाग में कुछ छपा हुआ नहीं रहता है। वो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है बहुत सारे चीज़ को वो देखता है, सुनता है, एक्सपीरियंस करता है, कंपैरिजन करता है। तो इसके माध्यम से उसके जो माइंड में है वो एक प्रकार से चीज़ें जो है वो छपती जाती है, पिक जो है वो छपती जाती है। उसके माध्यम से वो क्या है, फिर फर्दर वो डिसीजन लेता है। इसलिए जॉन लॉक का यह स्टेटमेंट है कि माइंड इज ए टेबुला रासा। मतलब कि जो इंसानी जो बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं, या फिर कोई भी बच्चा हो, कोई भी एनिमल का जो बच्चा हो, वो अब जब जन्म लेता है तो उसमें जो उसका माइंड होता है वो खाली स्लेट होता है, ब्लैक स्लेट होता है। यह स्टेटमेंट जॉन लॉक का है। अगला जो क्वेश्चन है वो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉन लॉक अपनी अप्रोच में कैसे विचारक हैं? एम्पिरिसिस्ट है। हम पहले बता चुके हैं कि एम्पिरिकल जो थिंकर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आइडियलिस्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो रियलिज्म के आधार पर चीज़ों को देखते हैं। इम्प्रिसिस्ट मतलब क्या है? जैसे कि कंपेयर करना, जीवन में जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर चीज़ों को ध्यान में रखना। जैसे कि हम बताए थे कि जो एरिस्टोटल थे वो कैसे विचारक थे, वो भी इम्प्रिसिस्ट है ना। 158 कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या किए थे, कंपेरिजन किए थे, उसके बाद वो कंक्लूजन निकाले थे। उसी प्रकार से जो एम्पिरिकल जो थिंकर होते हैं वो रियलिज्म के आधार पे, कंपेरिजन के आधार पे, या फिर अपने जीवन के एक्सपीरियंस के आधार पर वो क्या करते हैं, वो थ्योरी देते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर और कंपैरिजन के आधार पर चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना जीवन में एक्सपीरियंस के माध्यम से कंपैरिजन करके कि हाँ भाई दूसरे देश में कौन सी पॉलिसी अच्छी चली, हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ बीता है, वो चीज़ गलती नहीं करना है। चीज़ों को ऑब्जर्व करके कि अगला जो रूलर है या कोई दूसरे देश के जो लीडर है वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, तो इस चीज़ के आधार पे आप उसको इम्प्रिसिस्ट थिंकर कहते हैं। तो इम्प्रिसिस्ट थिंकर जॉन लॉक क्यों है, याद कीजिए। जैसे ही जॉन लॉक कहते हैं कि जो इंसान है, कि इंसानी जो बच्चे हैं उनका जो माइंड होता है वो टेबुला रासा होता है। मतलब कि खाली स्लेट के आधार चीज़ें होती है। लेकिन जैसे ही वो जीवन में आगे बढ़ता है तो एक्सपीरियंस करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, कंपैरिजन करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। उसके बाद भी फर्दर वो अपने लाइफ को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो इसके अलावा जॉन लॉक पर याद कीजिए, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो आया था उसका भी जो छाप है वो जॉन लॉक पर देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार से आप कह सकते हैं। उसके बाद जो जॉन लॉक जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे विचार दिए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्यूट राइट होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये सब के सब क्या था, एक प्रकार से ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मांग ही तो था ना, टॉलरेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो जिसके पर आप रूल कीजिएगा, जिस पर आप शासन कीजिएगा, उसका कंसेंट ज़रूरी है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए, मतलब कि जनता के द्वारा जो चुने हुए जो लोग हैं उनकी बात चलना चाहिए। ये नहीं कि जो इंडिविजुअल है, जो मोनार्की है, उसका डिसीजन हो। तो इस प्रकार से आप जॉन लॉक को कह सकते हैं कि अपनी अप्रोच में वो कैसे थिंकर है, इम्प्रिसिस्ट थिंकर है। प्लेटो याद कीजिए, प्लेटो कैसे हैं, वो आइडियलिस्ट थिंकर है ना। एरिस्टोटल के बारे में हम बताए थे कि वो इम्प्रिसिस्ट थिंकर है। उसी प्रकार से मैकियावेली जो है वो भी इम्प्रिसिस्ट है। इसके अलावा एम्पिरिकल थिंकर है। इसके अलावा हॉब्स हैं, वो भी एम्पिरिकल थिंकर है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ का सबसे पहले किसने कंसेप्ट दिया था? हॉब्स ने। एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ याद कीजिए, हॉब्स के समय में कैसा था, जो स्पेनिश आर्माडा था और उसने अटैक करने वाला था ना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ का जो स्टेट था उथल पुथल था, सिविल वार वाला सिचुएशन था। हॉब्स का जो जन्म हुआ था, प्रीमेच्योर उसकी माँ ने जन्म दिया था। तो इसलिए हॉब्स चाहते हैं कि कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग तो स्टेट हो जो कम से कम राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे। यानी कि स्टेट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों ने साइन किया है, वो स्टेट का निर्माण इसलिए किया है ताकि लोग जो है वो एक प्रकार से लाइफ को, लोगों का जो राइट टू लाइफ है वो सिक्योर हो। स्टेट जो है वो राइट टू लाइफ को सिक्योर करे।
इसलिए एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ, यानी कि इसमें ये जो राइट टू लाइफ है वो किसी माध्यम से स्टेट भी छीन नहीं सकता है। यह स्टेटमेंट किसका, एब्सोल्यूट मतलब क्या, उसमें किसी प्रकार का कोताही नहीं, किसी प्रकार का कंडीशन नहीं, यानी कि स्टेट जो है वो अपना कोई कंडीशन दे करके लोगों का जो राइट टू लाइफ वो छीन ले, यानी उसको जान मार दे। ये कभी भी कोई परिस्थिति में नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अगर ये राइट है तो एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट मतलब कि इसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो भारत जो तो एब्सोल्यूट मतलब, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट में क्या सब फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है नहीं, कुछ में एक प्रकार से कंडीशन लगाया गया है। जैसे राइट टू लाइफ जो जैसे फंडामेंटल जो राइट है आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाई लॉ। प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाई मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं जिसके कारण उसका जो क्राइम है वो अगर मान लीजिए डेथ सेंटेंस देने वाला है, तो उसको बजाते पार्लियामेंट में प्रूव किया जाएगा कि जो ये क्राइम है वो सही में राइट टू लाइफ लेने वाला है, तो उसके माध्यम से आपको राइट टू लाइफ छीना जा सकता है, फांसी की सज़ा दिया जा सकता है। इसलिए जो भारत में जो फंडामेंटल राइट है 21 के अंतर्गत वो एब्सोल्यूट है, लेकिन एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाई लॉ। यहाँ कोई ऐसा हीनियस क्राइम अगर आप कर देते हैं जिसके माध्यम से अगर वो प्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद आपके राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है। तो एब्सोल्यूट मतलब समझ गए, एब्सोल्यूट मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी का कंसेप्ट किसने दिया था। ये सबसे पहले जॉन लॉक ने दिया था, इसलिए तो इनको जॉन लॉक के पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म के विचारक माने जाते हैं। मतलब कि एक प्रकार से पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म के स्कॉलर हैं। मतलब पोसेसिव इंडिविजुअल मतलब क्या कि कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर इंसान है, इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो अगर अपने मेहनत से अगर वो कोई संपत्ति कमा रहा है तो वो उस पर उसका अधिकार है, उससे स्टेट टैक्स भी नहीं ले सकता है। तो ये एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि हम जो लोगों के पास जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट है, प्रॉपर्टी अर्जित करने का अधिकार है, उस पर किसी प्रकार का जो स्टेट है वो टैक्स भी नहीं लगा सकता है। मतलब कि एक प्रकार से किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट, सॉरी यहाँ पर एब्सोल्यूटो लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट कर लीजिए, ई होगा ओ की जगह पे। तो एब्सोल्यूट जो राइट टू प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है सबसे पहले जॉन लॉक ने दिया था। याद कीजिए जॉन लॉक ने क्या कहना था, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी ये एब्सोल्यूट है। इस चीज़ को जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने साइन किया है तो वो ये जो तीनों राइट है वो स्टेट को लोगों ने नहीं दिया है, यानी कि ये जो राइट है उसको स्टेट ने नहीं दिया है, स्टेट को नहीं दिया है। स्टेट को कौन सा दिया है राइट, तो राइट टू लेजिस्लेट का, लेजिस्लेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, और इसके अलावा आप किसी प्रकार का, इसके अलावा प्रॉपर्टी, इसके अलावा राइट टू एडजुडिकेट, लेजिस्लेट और क्या जजमेंट, एडजुडिकेट, लेजिस्लेट और एग्जीक्यूट मतलब कानून बनाने का अधिकार, कानून को एग्जीक्यूट करने का अधिकार और उसमें जजमेंट देने का अधिकार। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कौन सा शासन का झलक देखने को मिलता है, पहले बता चुके हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोगों का शासन। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात किया गया था, यानी कि लोगों का बिल, यानी कि लोगों के कंसेंट, यानी कि लोग जो इस पर आप गवर्न कीजिएगा उसके कंसेंट के अनुसार ही जो क्या करे स्टेट जो है वो रूल करे। तो एक प्रकार से ग्लोरियस रेवोल्यूशन में मॉडर्न डेमोक्रेसी की झलक देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का झलक सबसे पहले कौन से विचारक में देखने को मिलता है, जॉन लॉक। जॉन लॉक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी याद कीजिए। जॉन लॉक का मानना है कि दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, आपस में लोगों के बीच में, ताकि सिविल सोसाइटी का निर्माण करें, और फिर वो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो कुछ लोग चुन करके क्या करें आपस में भेजें, और वो जो चुने हुए जो लोग हैं वो फिर क्या करेंगे आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और स्टेट का निर्माण करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि लोग जो है वो अपना चुन करके प्रतिनिधि भेजते हैं, फिर वो क्या करते हैं वो लोगों पर रूल करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का झलक सबसे पहले कौन से विचारक के काम में देखने को मिलता है, तो जॉन लॉक। और ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।